देखो, क्रोध करने वाले की हानि अधिक होती है। जिस पर क्रोध किया गया उसकी हानि तो बहुत कम होगी, पर जिसने क्रोध किया उसकी हानि अधिक होती है। महाभारत में एक प्रकरण है, उसको आप ग्रंथ में देख लेना है, कहने का समय नहीं है। श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को समझाया है अक्रोध रहने की महिमा, क्रोध न करने की महिमा। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, देख बेटी देवयानी, जो क्रोध करता है उसके पास किसी भी प्रकार की सुकृत रूपी संपत्ति शेष रहती ही नहीं है। हजारों वर्ष की कठोर तपस्या एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाती है। तप, त्याग, विराग, भजन, साधन, दान, पुण्य का फल, सब कुछ सारे सुकृत भस्म हो जाते क्षण भर के क्रोध से। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि यज्ञ में दीक्षित यजमान को क्रोध करना मना है। यजमान क्रोध न करे, उसको कह दिया, आचार्य कह देता तुम इतने दिन क्रोध मत करना, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए क्रोध मत, नहीं तो इतना सब कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा, धन भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, हाथ क्या लगा। क्रोध नहीं करना। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने कल्याणकारी साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास आदि, तीर्थाटन आदि, इन सारे साधनों को 1,000,000 वर्ष तक करता है। कितने समय तक? सभी साधनों को हजारों बार, हजारों वर्षों तक करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी क्रोध नहीं करता है, तो दोनों का पुण्य तराजू पर रखकर तोला गया तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक होता है, क्रोध करने वाले का पुण्य नहीं होता है। क्रोध ही चांडाल है। एक पंडित जी थे, बड़े तपस्वी थे, तप्त, कृच्छ, चांद्रायण, प्राजापत्य आदि कठोर कठोर व्रत करते थे। और जब देखो तब गंगा जी में खड़े होकर के त्रिकाल संध्या और जप करते थे, बहुत जप करते थे, पर क्रोध ही बहुत थे। जब देखो तब नाक पे गुस्सा धरा रहता था उनके। एक बार वो मध्याह्न संध्या करके बाहर निकल रहे थे, एक जमादारिन झाड़ू लगा